हेलो फ्रेंड्स, पीपीटी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम नेशनल जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चंस एनटीए द्वारा ग्रुप सी के सीईटी एग्जाम में पूछे गए थे, जो नवंबर 2022 में एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया गया था। दोस्तों, इन क्वेश्चन से आप अंदाजा लगा सकते हो कि एनटीए के नेशनल जीके में फेवरेट टॉपिक्स क्या है। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की और फिर लास्ट में वीडियो के हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस का लेवल आपके एग्जाम में, ग्रुप डी के एग्जाम में क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी झील टेक्टोनिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई। दोस्तों, टेक्टोनिक गतिविधि क्या होती है? प्लेट विवर्तनी की। ये आपने टॉपिक अगर पढ़ा हो ज्योग्राफी के अंदर कि जैसे सभी पूरा का पूरा पूरी की पूरी जो पृथ्वी है ना, वो कई सारी प्लेट से बनी हुई है। तो जब ये प्लेट्स टकराती हैं तो कुछ ना कुछ निर्माण होता है। जैसे हिमालय का निर्माण हुआ है प्लेट विवर्तनिकी से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर किस झील का निर्माण हो रखा है? वुलर झील जो है ना, उसका निर्माण प्लेट विवर्तनिकी से ही हो रखा है, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें जो वुलर झील है ना दोस्तों, वो भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, ठीक है दोस्तों। वुलर झील जम्मू कश्मीर के अंदर पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती है। तो और इसको बोला जाएगा भारत की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों। साथ ही बात करें अगर चिल्का झील की, तो चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है दोस्तों। चिल्का झील है उड़ीसा में। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है भारत की, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ठीक है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी अगर ताजे पानी की पूछे तो वुलर, सबसे बड़ी खारे पानी की पूछे तो चिल्का झील। अगर बात करें सांभर झील की, सांभर झील दोस्तों, सांभर एक डिश भी होती है और उसमें क्या पड़ता है दोस्तों? सांभर में नमकीन होती है, तो इसलिए आप इसको याद करोगे कि ये नमकीन झील है। कैसी झील है दोस्तों? नमकीन, या इसको बोल सकते हैं हम लवणीय, ठीक है दोस्तों। लवणीय झील अगर पूछे कहाँ पर है तो राजस्थान के अंदर है दोस्तों। ये राजस्थान में सांभर कहाँ पर है? सांभर झील राजस्थान में। नमकीन या लवणीय झील इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। और अगर बात करें कि कोलेरू झील कहाँ पर है, तो दोस्तों कोलेरू झील पड़ती है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में। ये मीठे पानी की झील है दोस्तों। लूसेंट से आप झील को जरूर याद कर लेना कि कौन से राज्य में कौन सी झील पड़ती है। जैसे अगर मैं बताऊं कि जिन झील के पीछे नाग लगता है ना, तो उनमें मैक्सिमम कहाँ पड़ती है दोस्तों? जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। 99% जम्मू कश्मीर में पड़ेगी। उत्तराखंड में पड़ेगा दोस्तों। जिनके पीछे ताल लगेगा वो उत्तराखंड में पड़ेगी, ठीक है। एक दो झील हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, लेकिन 98% जो झील है ताल लगेगा पीछे, तो वो उत्तराखंड में दोस्तों पड़ती है। तो आप एक झील याद रख सकते हो, लोकटक झील, ये भी पूछी जाती है कई बार। लोकटक झील मणिपुर के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसको लघु संविधान भी बोल सकते हैं। लघु संविधान क्यों बोल सकते हैं दोस्तों लघु संविधान? क्योंकि जो ये संविधान संशोधन हुआ था ना, इसमें बहुत सारे संशोधन हुए थे, संविधान में। इसी के अंदर दोस्तों प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ था। प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, और जो कि इसमें हुआ था 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है। अगर इसमें बात करें तो इन शब्दों की बात करें तो एक तो समाजवादी, आप याद रखोगे समाजवादी। एक याद रखोगे धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा याद रखोगे दोस्तों अखंडता, ठीक है। अब देखिए, जैसे समाजवादी है यहाँ पे, और पंथ निरपेक्ष यानी कि धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष एक ही बात है, ये दो है। तो दोस्तों ए और डी, लोकतंत्रात्मक पहले ही था, संप्रभुत्व संपन्न ये भी पहले ही शब्द उसमें था प्रस्तावना में। तो ये शब्द जो है वो जोड़े गए थे, कौन सा? ए और डी। यहाँ पे दोस्तों आगे ऑप्शन थे कि ए और बी, ए और सी, ऐसे करके ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, वर्ष 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र नामक दो नए राज्यों का सृजन करने के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य को दो भागों में बांटा गया। दोस्तों, महाराष्ट्र क्या है? महाराष्ट्र में मुंबई पड़ता है, ठीक है। और मुंबई से आप याद रख सकते हो कि बॉम्बे, ठीक है। पहले क्या था? बॉम्बे था पूरा गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसको जब तोड़ा बॉम्बे को, तो गुजरात अलग बना और महाराष्ट्र अलग बना। ये भाषा के आधार पर टूटे थे दोस्तों। गुजरात जो थे वो गुजराती भाषा वाले गुजरात दे दिया था, और जो मराठी भाषा वाले थे उनको महाराष्ट्र दे दिया था, ठीक है। कब हुआ था दोस्तों? ये 1 मई 1960 को इनको तोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसकी शिक्षाओं और संभाषणों को उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों द्वारा लिखा गया और त्रिपिटक के रूप में संकलित किया गया? दोस्तों महात्मा बुद्ध थे जो त्रिपिटक वर्ड आता ना, जो बौद्ध ग्रंथ वगैरह थे ना दोस्तों, उनको त्रिपिटक बोल सकते हैं हम एक प्रकार से। तो राइट आंसर इसका बुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध महाकाव्य रामायण से सीता नामक चरित्र के जन्म स्थान पर किस कला विद्या का नाम पड़ा? किस कला विद्या का नाम पड़ा दोस्तों? आपको पता है कि सीता को क्या बोलते थे? मिथिला नरेश की पुत्री, ठीक है, जानकी भी बोलते थे और मिथिला नरेश की पुत्री बोलते थे, इसलिए मिथिला नामक विद्या का, कला विद्या का नाम पड़ा था दोस्तों उनके नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंथ्रासाइट क्या है? दोस्तों एंथ्रासाइट आप सभी ने पढ़ा होगा, ये साइंस में भी पूछा जाता है क्वेश्चन और ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है। एंथ्रासाइट क्या होता है? यह सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला। सर्वोत्तम गुण कब बोलेंगे कोयले के सर्वोत्तम गुण? क्योंकि जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा कार्बन की होती है उसी को एक तो सर्वोत्तम गुण वाला कोयला बोलते हैं, और कार्बन की ज़्यादा मात्रा होगी तो वो कठोर भी होगा दोस्तों, ठीक है, और चमकदार भी होगा, और इसी को बोलते हैं हम, ये सबसे ज़्यादा काला कोयला होता है दोस्तों, काला कोयला। तो कार्बन की मात्रा हाई होती है, लगभग 95% से ऊपर इसमें कार्बन की मात्रा मिलेगी, और वैसे तो कई बुक में दोस्तों 85% से ऊपर जो कोयला होता है उसको एंथ्रासाइट बोल देते हैं, लेकिन एंथ्रासाइट कोयले में 95% तक मात्रा मिल जाती है दोस्तों। ये पूरा का पूरा जो पूरे विश्व का जो कोयला का भंडार है ना, उसका 1% ही पूरे विश्व का जो कोयले का भंडार है वो एंथ्रासाइट मिलता है, 1%, ठीक है दोस्तों। यदि बात करें इसके अलग और भी प्रकार होते हैं दोस्तों कई, कौन कौन से? एक तो होते हैं दोस्तों पीट, एक होता है लिग्नाइट, पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस। अब पीट क्या होता है? सबसे लो क्वालिटी का जो कोयला होता है पीट होता है, इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, नमी इसमें बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है, ये कठोर भी नहीं हो पाता, ठीक है, इसलिए इसको पीट बोलते हैं। लिग्नाइट क्या होता है दोस्तों? लिग्नाइट भूरा कोयला बोल देते हैं, लिग्नाइट को भूरा कोयला बोल देते हैं। ये जो होता है निम्न क्वालिटी का कोयला होता है दोस्तों, इसमें नमी इसके बजाय बहुत कम होती है पीट के बजाय, और कार्बन की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है, ये तो निम्नतम हो गया, ये निम्न क्वालिटी का हो गया दोस्तों, ठीक है। और जो बिटुमिनस है, बिटुमिनस दोस्तों वाणिज्यिक उपयोग से जो सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है ना, क्योंकि इसकी तो मात्रा कम होगी, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक उपयोग किसका होता है? सर्वाधिक उपयोग कहाँ पर पूछा जाए अगर दोस्तों? वाणिज्यिक, वाणिज्यिक अगर सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाए तो इस कोयले का किया जाता है। यहाँ से आप वाणिज्यिक की स्पेलिंग जरूर देख लेना, हिंदी में कई बार पूछ ली जाती है, ऐसे बनता है वाणिज्यिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352। हमने दोस्तों हरियाणा जीके के क्वेश्चन में जब राष्ट्रपति शासन किया था वहाँ पे हमने पढ़ा था 352, 356 और 360, ये वित्तीय आपात था, और 356 कौन सा था दोस्तों? राज्य आपात, और 352 में राष्ट्रीय आपात, यानी कि आंतरिक असुरक्षा या फिर युद्ध वगैरह हो जाए और राष्ट्रीय स्तर पर अगर युद्ध छिड़ जाए कहीं पे, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, या सशस्त्र विद्रोह हो जाए किसी प्रकार का, तो आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। इसकी अगर उद्घोषणा हो जाए तो इसके प्रवर्तन में होने पर निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? तो हमारे मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार ऐसा है जिसको निलंबित नहीं किया जाएगा? दोस्तों दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार होता है ना, कि जिंदगी जीने का अधिकार, ठीक है, वो कभी खत्म नहीं होगा। और ये अधिकार दोस्तों कौन से आर्टिकल में होता है जिंदगी जीने का अधिकार? ये होता है दोस्तों 21, आर्टिकल 21 में, अनुच्छेद 21 में जिंदगी जीने का अधिकार होता है, और एक आर्टिकल 20 होता है, इसके अकॉर्डिंग दोनों ही निलंबित नहीं किए जा सकते। इस पे क्या होता है? आपराधिक मुकदमे से सुरक्षा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये सशस्त्र विद्रोह में या राष्ट्रीय शासन लगा और किसी को भी जेल में डाल दिया, जिंदगी जीने का अधिकार रहेगा, और आपराधिक मुकदमे से सुरक्षा का भी अधिकार रहेगा कि किसी भी व्यक्ति पर ऐसा नहीं है कि किसी के खिलाफ भी आपराधिक मुकदमा ठोक के उसको जेल में डाल दिया जाए, इससे भी सुरक्षा मिलेगी और जिंदगी जीने का अधिकार भी रहेगा। यहाँ से दोस्तों देखिए, जैसे समता का अधिकार, तो समता का अधिकार कहाँ पे आता है? आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 में समता का अधिकार होता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ पे आता है दोस्तों? आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक धर्म की स्वतंत्रता होती है। वाक स्वतंत्रता, वाक मतलब बोलने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। और उसमें बोलने की स्वतंत्रता का अगर पूछा जाए तो आर्टिकल 19A में दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार होता है, 19A में। तो दोस्तों मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य,
दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। और दोस्तों जैसे सिटीजनशिप, ठीक है, नागरिकता, संविधान से क्वेश्चन, एनटीए क्या करती है, एनटीए के जो पॉलिटी के अंदर जो टॉपिक है वो संविधान से क्वेश्चन पूछने के टॉपिक होते हैं। सीधा सीधा नागरिकता पूछेगी कितने प्रकार से मिल सकती है, कितने प्रकार से उसको हम त्याग सकते हैं नागरिकता को, ठीक है। मौलिक अधिकार के बारे में पूछ लेगी, 12 से 35 मौलिक अधिकार होते हैं, ठीक है। फिर कर्तव्य के बारे में पूछ सकती है, नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में पूछ सकती है, प्रस्तावना के बारे में पूछ सकती है कि संविधान में कौन कौन से किन किन तत्वों को कहाँ से किस देश से अपनाया गया, उनको पूछ सकती है दोस्तों, ठीक है। संसद है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, ठीक है, महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल, 324 आर्टिकल है। दोस्तों संविधान जो है वो आप उसको ल्यूसेंट से, जितना ल्यूसेंट में दे रखा है ना, सामान्य ज्ञान की बुक में जितना दे रखा है संविधान, उसको आप सारे को एक बार जरूर देख लेना, वहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सारा सिलेबस से पूछते हैं एनटीए क्वेश्चन। और जो नॉलेजेबल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों वही क्वेश्चन पूछती है। अब देखिए ये क्वेश्चन है ना, अगर आपने नहीं पढ़ रखा होगा तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे के सारे कहाँ से मिलेंगे, आपको ल्यूसेंट की बुक में मिल भी जाएंगे, देर है सिर्फ आपके पढ़ने की, आप उनको पढ़कर एक बार तैयार कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं। दोस्तों आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र जो विधानसभा होती है अपनी हरियाणा की, ठीक है, लोकसभा होती है, लोकसभा में 2 आरक्षित सीट है, विधानसभा में 17 आरक्षित सीट है, ठीक है, अम्बाड़ा सिरसा जैसी आरक्षित सीट है, तो उन्हीं के बोलते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें केवल एक विशेष आरक्षित श्रेणी के सदस्य चुनाव में खड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महारत्न, नवरत्न और लघु रत्न, मिनी रत्न, लघु रत्न को मिनी रत्न बोल सकते हैं, भारत में किसके वर्गीकरण है। सरकारी क्षेत्र एकक, ये दोस्तों क्या है, महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी, ठीक है, और ये लघु रत्न कंपनी, कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, ठीक है, उनको हम इसमें डिवाइड करते हैं, महारत्न में, नवरत्न में, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। इसमें अभी तक इंडिया के अंदर 11 जो है वो महारत्न कंपनियां हैं, जैसे भेल वगैरह नहीं होती, भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ठीक है, और भेल होती है, एक गेल होती है, ठीक है। ये 2010 के बाद से ये कंपनियां शुरू हुई है, 2010 के बाद से ये पेश किया गया है महारत्न का कंसेप्ट। उससे पहले नवरत्न का कंसेप्ट था दोस्तों, ठीक है। नवरत्न का कंसेप्ट कब आया था, 1997 में। ये चीज़ें दोस्तों पूछी जानी तो मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, 1997 में नवरत्न का कंसेप्ट आया था, और नवरत्न कंपनियाँ है अभी तक 14 है, ठीक है। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, हिंदुस्तान इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है, वो इसमें आएगी नवरत्न में, ठीक है। और 73 जो है वो अभी तक मिनी रत्न कंपनियाँ है, यानी कि लघु रत्न कंपनियाँ है, मिनी रत्न कंपनियाँ है, ये भी 1997 से कंसेप्ट है मिनी रत्न का, ठीक है। तो दोस्तों लेटेस्ट कंसेप्ट कौन सा है दोस्तों, 2010 से है। 11 जो ये अपनी महारत्न है ना इंडिया में, वो 2010 से है, और ये 1997 से है, ठीक है। ये कंपनियों के प्रकार होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था सहायक संधि की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी थी। दोस्तों सहायक संधि, ये कहाँ से क्वेश्चन है, सहायक संधि का क्वेश्चन है। जो इंडिया में ब्रिटिश साम्राज्य था उसमें एक तो गवर्नर जनरल, या फिर उनको वायसराय भी बोल दिया था बाद में, ठीक है, वहाँ से ये क्वेश्चन बनता है। तो सहायक संधि की बात करें अगर, सबसे पहले तो डुप्ले ने दी थी, डुप्ले था, फ्रांसीसी था, उसने निर्माण किया सहायक संधि का। लेकिन इंडिया में, ठीक है, ब्रिटिश जब राज्य था तो वेलेजली, जिसको बंगाल का शेर भी बोलते हैं, ठीक है, लॉर्ड वेलेजली, इसने सहायक संधि को लागू किया था यहाँ पे 1798 से 1805 तक था दोस्तों, ठीक है। तो इसमें क्या था, देखिए इसे लॉर्ड वेलेजली द्वारा बनाया गया। तो इंडिया में तो दोस्तों लॉर्ड औपनिवेशिक भारत की बात हो रही है, तो वेलेजली द्वारा ही बनाया गया था यहाँ पर, तो ठीक है। अगर बात करें बनाया तो डुप्ले द्वारा गया था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों औपनिवेशिक भारत में तो वेलेजली ने ही लागू किया था। फिर सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। हाँ भाई, सेना तैनात रहने का इन्होंने दिया था कि सेना की एक टुकड़ी तैनात रहेगी। फिर देखिए, सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं करेगा, कोई संधि नहीं करेगा, इनके साथ संधि हो रही थे, इनकी संधि रहेगी, और किसी के साथ संधि नहीं। ब्रिटिश सहयोगी पक्ष की केवल आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेगी। ये क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है इसमें ये गलत था दोस्तों। तो ए, बी और सी, ये तीनों पॉइंट इसके सहायक संधि के सही थे। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट बनता है यहाँ पे, ए, बी और सी, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा।
तो यहाँ से दोस्तों ये जो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है ना, ग्रुप सी का एग्जाम था तो इसलिए शायद इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आपको ग्रुप डी के एग्जाम में मेरे हिसाब से तो मुश्किल देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लेवल कम होएगा, वहाँ भी पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं सारे, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं इससे लेवल लो ही रहेगा, क्योंकि जो 10th बेस का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसको भी कहीं ना कहीं मद्देनज़र रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे सीधा पूछ लेगा सहायक संधि किसने लागू की थी इंडिया में, तो वेलेजली, ये जरूर याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित जलमार्गों में से किस जलमार्ग को सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के रूप में घोषित किया है। दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्ग जो पहले थे, अब तो 4 या 4 से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन पहले तो मेन नेशनल वाटर वे थे जो, वो एक था दोस्तों हल्दिया वाला, जो प्रयागराज से हल्दिया चलता है, ठीक है, प्रयागराज से हल्दिया किस नदी पे है ये गंगा पे, भगीरथी पे और हुगली नदी पे है दोस्तों, ठीक है। अब हल्दिया कहाँ पे है दोस्तों, ये पहुँचेगा प्रयागराज से हल्दिया यानी कि कलकत्ता तक जाएगा, तो वहाँ पे हुगली नदी भी आ गई और बीच में गंगा भगीरथी भी आ गई। तो दोस्तों नेशनल वाटर वे जो 2 है वो इसकी बात हो रही है दोस्तों। ये कहाँ से था, सदिया से धुबरी, ब्रह्मपुत्र नदी, धुबरी कहाँ पर है, सदिया से धुबरी, ब्रह्मपुत्र नदी बहती है दोस्तों, वहाँ से अरुणाचल प्रदेश से निकलती हुई असम के अंदर से आती है ना दोस्तों। तो 891 किलोमीटर लंबा जो ये नेशनल वाटरवे है संख्या 2, तो ये कौन सा है, सदिया और धुबरी के मध्य ब्रह्मपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के संविधान में संशोधन करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है। देखते हैं दोस्तों कौन सा क्या क्या कथन है। संसद को भाग 3 को छोड़कर संविधान के किसी भी भाग को संशोधित करने की शक्ति है। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये गलत चीज़ है। संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है, राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं हम। संविधान संशोधन विधेयक को पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, राष्ट्रपति की अनुमति के बिना तो दोस्तों कोई भी कानून नहीं लागू होगा, राष्ट्रपति को तो हस्ताक्षर उस पर लास्ट में करने ही पड़ेंगे। तो केवल जो सी, यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन नहीं है, इसमें एक ऑप्शन होगा केवल सी का, ठीक है। तो केवल सी जो है वो राइट होगा, इसमें दोनों सदन में पास कर सकते हैं, इसमें बोला एक ही सदन में। संसद को भाग 3 को छोड़कर, अब भाग 3 में क्या है दोस्तों, ये पता होना चाहिए, मौलिक अधिकार है भाग 3 में, क्या है, मौलिक अधिकार, ठीक है। भाग 1 में क्या है दोस्तों, भारत और उसकी सीमाओं के बारे में है। भाग 2 में पूछे तो नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, जैसे भाग 4 में मौलिक कर्तव्य। ऐसे आपको ये भाग भी याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चंस को कर पाओ। इनके सभी भाग और इम्पोर्टेंट आपको आर्टिकल और अनुसूची देख लेना कितनी है, 12 अनुसूची है, 12 की 12 अनुसूची आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। संविधान से तो क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला राष्ट्रवादी कला विद्यालय वर्ष 1919 में किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया। दोस्तों ये किया गया था विश्व भारती विश्वविद्यालय में, और जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है ना, ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। और इसी के परिसर में कौन सा राष्ट्रवादी कला विद्यालय स्थापित किया गया था पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कठोर सतहों जैसे पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को, उत्कीर्ण यानी कि दोस्तों छेनी हथौड़े से जो उत्कीर्णित किया जाता है पत्थर या धातु पर, तो दोस्तों उसको क्या बोलते हैं, पुरालेख शास्त्र। पूरा जो वर्ड है ना, पूरा वर्ड पत्थर से ही रिलेटेड होता है दोस्तों, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना पुरातत्व विज्ञान, ठीक है, तो पूरा पत्थर से ही रिलेटेड होता है एक प्रकार से। अगर देखो प्रतिमा विज्ञान क्या होता है, आइकोनोग्राफी होता है प्रतिमा विज्ञान, ठीक है। प्रतिमाएं जो होती है पहले आइकन वगैरह, उनका अध्ययन वगैरह प्रतिमा विज्ञान हो गया। मुद्रण कला दोस्तों प्रिंटिंग आर्ट होती है, ठीक है, जो प्रिंट वगैरह करते हैं। सुलेखन इसको बोलते हैं कैलीग्राफी, इस वर्ड को आप याद रखना, कैलीग्राफी, ठीक है, इसको बोलते हैं सुलेखन, यानी कि सुंदर राइटिंग जो होते हैं उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। अब कैलीग्राफी को इंग्लिश में पूछा जाता है कि सुंदर राइटिंग के लिए क्या शब्द है, ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है ना, टॉपिक कई शब्दों के लिए एक शब्द होता है, उसमें पूछा जाता है ये वर्ड, इसको आप याद रखना कैलीग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है। नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध आप सभी को पता है, शिव से है दोस्तों, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 395 जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है, निम्नलिखित में से किसके प्रावधान के बारे में बताता है। दोस्तों अनुच्छेद 395 संविधान का लास्ट अनुच्छेद है। वैसे तो 400 से ऊपर अनुच्छेद जा चुके हैं, लेकिन वो A, B ऐसे लगा के बनाए गए हैं। अंतिम जो संविधान का नंबरिंग है वो 395 ही है। और आप सभी को पता है कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान बनकर तैयार हो गया था, और 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू कर दिया गया था।
ठीक है। तो अनुच्छेद 395 कब बना था, यहाँ पर तैयार होने से पहले ही बन गया होगा दोस्तों। तो एक मीटिंग हुई थी सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, संविधान के जो आर्टिकल 395 के बारे में, उसमें क्या बोला गया था कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का अधिनियम था, उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया था, निरसन यानी कि त्याग कर दिया गया उसका दोस्तों, ठीक है, उसको त्याग कर दिया गया 1947 को भी, और 1935 के भी कुछ नियम थे जो लागू थे, उनको भी त्याग कर दिया गया था कि अब उनका कोई काम नहीं है, ये संविधान बनकर तैयार हो गया है, हम इसको अपनाएंगे अब, ठीक है दोस्तों। तो लास्ट आर्टिकल में यही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतदाता जंक्शन का संबंध है। दोस्तों मतदाता जंक्शन, आप सोचोगे कि रेलवे स्टेशन का कोई सीन है, लेकिन यहाँ पर क्या ट्रिक थी क्वेश्चन की, ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा, कि मतदाताओं को जागरूकता बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला। ये एक प्रकार से करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बोल सकते हो, लेकिन दोस्तों ये क्या है, आगे भी पूछा जाएगा मतदाता जंक्शन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अधिकांशतः संकेंद्रित है। दोस्तों छोटा नागपुर पठार कहाँ पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए लोहा इस्पात उद्योग जो है, ठीक है, वो कहाँ पर है, वो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में संकेंद्रित है, लोहा इस्पात उद्योग, राइट आंसर है डी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेशनल जीके में कुछ क्वेश्चन साइंस के भी आते हैं, कुछ कंप्यूटर के भी आते हैं, और कुछ क्वेश्चन दोस्तों ये जो मैंने निकाले, ये क्वेश्चन है लगभग 18 से 19 क्वेश्चन, ये है 18 से 20 क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों करंट अफेयर के। तो वो करंट अफेयर अभी तो कोई काम का नहीं है, और साइंस के क्वेश्चन मैं अलग वीडियोज़ में करा चुका हूँ, ठीक है, और कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने नहीं वाले, क्यों, सिलेबस में ही नहीं है। तो दोस्तों यही क्वेश्चन मैं वहाँ से मेरे को मिले, तो इन क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगाओ कि एनटीए के फेवरेट टॉपिक क्या है। जैसे पॉलिटी के अंदर दोस्तों, पॉलिटी के अंदर संविधान मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, संविधान से क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे आपसे, कैसे पूछे, पोल्यूशन का जो जितना भी पॉलिटी में दिया गया है, उसमें संविधान का जितना पोर्शन सारा का सारा आपने याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए इतिहास में जैसे दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार एनटीए पूछ लेती है, और मुगल से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। फिर भारत की स्वतंत्रता से रिलेटेड आ जाते हैं, आंदोलन कैसे कैसे हुए, ठीक है, वायसराय और जो गवर्नर जनरल थे उनसे क्वेश्चन आ जाते हैं, और दोस्तों जैन धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म से क्वेश्चन आ जाते हैं, और सभ्यताओं से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एसएसटी होगी। ज्योग्राफी में जैसे झील कहाँ पर है, कोई नदी कहाँ पर है, ठीक है, मिट्टियों वगैरह से, फसलों वगैरह से क्वेश्चन आ गए, सबसे ऊंची पहाड़ी पूछ ली, चोटी पूछ ली, ठीक है। तो सागर वगैरह से, महासागरों से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ज्योग्राफी भी, जो ल्यूसेंट की बुक है ना दोस्तों, सामान्य ज्ञान जो बुक है ल्यूसेंट की, उसमें जितना भी दिया गया है उसको तो आप कम से कम 2 बार एग्जाम से पहले कर लेना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनटीए वहीं से क्वेश्चन पूछेगी दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।